राम मंदिर की चढ़ावा चोरी ने हर सनातनी को गहरी चोट दी, लेकिन गुनहगारों पर एक्शन हो रहा है तो मंदिर के प्रबंधन में भी बहुत कुछ बदल चुका है। बड़े स्तर पर सफाई अभियान शुरू हो चुका है। मंदिर का सिस्टम अब किसी एक के भरोसे नहीं, बल्कि प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करने के आइडिया पर काम हो रहा है। राम मंदिर के लिए एक सीओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की भी बात हो रही है, जिसके तहत पूरा नया सिस्टम बनेगा जो पाई पाई का हिसाब रखेगा। राम मंदिर का सिस्टम तो ठीक हो रहा है, लेकिन आज आपको इतिहास के दूसरे मामलों के बारे में भी बताता हूं। राम मंदिर से लेकर नेहरू काल की मंदिर लूट तक सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ का अनसुना अध्याय भी आपको सुनाता हूं। यानी इस वक्त जांच में नया क्या हो रहा है से लेकर पहले क्या हो चुका है और क्या हो सकता है, सब पर यह रिपोर्ट देखिए। एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। देश और दुनिया भर में फैले करोड़ों सनातनी टकटकी लगाए देख रहे हैं कि मेरे प्रभु श्री राम के दरबार को लूटने वाले 8 रामद्रोहियों पर क्या एक्शन हो रहा है। इन 8 आरोपियों के घरों पर पड़ रहे छापों में क्या हासिल हो रहा है। मेरे देश के सनातनी जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले राम विरोधियों को क्या आईना दिखा रहे हैं। मेरे देश के सनातनी ये जानना चाहते हैं कि राजस्थान के ऐतिहासिक मंदिर नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में जो करोड़ों रुपए के गहने और जेवरात की चोरी 1957 में हुई थी, उसका हिसाब कौन देगा। यकीन मानिए, इन तस्वीरों में एक एक गुनाह और आरोपों का हिसाब होगा। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है। आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सके। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए। 8 आरोपियों के घरों पर छापे, चढ़ावा चोरी पर एक्शन शुरू। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में करोड़ों सनातनियों की आस्था के साथ खेल। यूपी सरकार द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने कल ही 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और आज अयोध्या जिले में सभी 8 आरोपी अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव के घरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। जांच टीम इनके घरों से दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड, नकदी, संपत्ति और हर तरह के सबूत जुटाने में लगी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने पहले की कार्रवाई में लगभग 79,85,000 रुपए की बरामदगी की जानकारी दी और अब ये पता लगाया जा रहा है कि कथित तौर पर चढ़ावे का पैसा आखिर किन किन घरों में छिपाया गया या फिर खर्च किया गया। जिस तरह से 8 आरोपियों के घरों पर अलग अलग टीमों ने छापे मारे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि एक भी चढ़ावा चोर बच नहीं पाएगा। खबर तो ये भी आ रही है कि अयोध्या राम मंदिर गबन के आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई से रुपयों से भरे 2 बैग बरामद किए गए। अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक शुक्ला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। भगवान के मंदिर का शिलान्यास हुआ, तब तो आप उसका विरोध कर रहे थे। एक धर्म विशेष के लोगों के साथ बैठकर आप मातम मना रहे थे। आज सीजनल सनातनी बनने का ड्रामा कर रहे हैं कि हम विकास करेंगे। देखिए, अब ये मंदिर भी जा सकते हैं, जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं, टीका भी लगाना शुरू कर सकते हैं। चुनाव आ रहा है ना, तो ये सीजनल सनातनी हैं, इनके चक्कर में न पड़ने वाली जनता उत्तर प्रदेश की नहीं है। हूटर और सायरन बजाता योगी सरकार का सरकारी अमला दिन भर अयोध्या की सड़कों और गलियों में दौड़ता रहा और छापेमारी करता रहा।
चुन चुनकर 8 आरोपियों के कुकृत्यों की कुंडली खंगाली जा रही है। राम मंदिर चोरी मामले में 8 आरोपियों में से एक लवकुश मिश्रा इसी घर में किराए पर रहता था। न्यूज़ 18 इंडिया आपको एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। कौशलपुरी इलाके में ही ये किराए का घर जो है वो करीबन 7-8 महीने से जो लवकुश मिश्रा है उसने लिया था। लवकुश मिश्रा को भी दान चोरी मामले में, चंदा चोरी मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये ट्रस्ट कर्मी के रूप में काम करता था और जो चढ़ावा और नकदी की गिनती का काम भी इसको सौंपा गया था। इसके घर से 12 लाख रुपए जो हैं वो बरामद हुए हैं और इसने भी कई प्रॉपर्टियां जो हैं वो बनाई हैं। 2 बच्चे हैं और पत्नी है। पत्नी यूपी की ये रहने वाली बताई जा रही है और यहाँ पर ये लोग अभी 5-6 दिन से परिवार में कोई भी सदस्य मौजूद नहीं है। जिस तरह से 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई उसमें लवकुश मिश्रा भी शामिल था। यहाँ पे हमने आसपास के लोगों से बात की। उसने कहा कि यहाँ पर लवकुश मिश्रा रहता था किराए के घर में। कोई मकान मालिक उपाध्याय करके हैं जिन्होंने ये घर रेंट पर दिया हुआ था लवकुश मिश्रा को, जहाँ पर वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। अयोध्या में सिया धाम बनाएंगे अखिलेश, योगी ने दिया गजब जवाब। एक तरफ चढ़ावा चोरों पर एक्शन शुरू हो चुका है तो वहीं दूसरी तरफ श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा का इस्तीफा उन्हें मिल गया है। खबर है कि 11 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की एक बड़ी और निर्णायक मीटिंग ट्रस्ट को लेकर होगी और फिर इस्तीफे को लेकर इसमें बड़ा फैसला होगा। जबकि दूसरे मोर्चे पर सीएम योगी उन राम विरोधियों को आईना दिखाने में जुटे हैं जो चढ़ावा चोरी पर देश को गुमराह करने में जुटे हैं, जो अयोध्या में सनातनियों को सिया धाम का सपना दिखा रहे हैं। कल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था, नई सरकार बनाकर अयोध्या को बनाए सिया धाम। इनका ड्रीम नेशन नहीं है, इनके लिए ड्रीम डोनेशन है और इसके तार कर्नाटक से जुड़े हैं। कर्नाटक में बैठे जो संगी साथी ठेके पे चुनाव प्रचारक और नकली वोटर भेजते थे, उनका इस बार भंडाफोड़ हो गया है। सुना है डोनेशन का सीधा तार कर्नाटक से भी जुड़ा है। मुझे आश्चर्य होता है, मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था, कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया था। जो आज जब हमारे जनप्रतिनिधि कह रहे थे ना कि हाथरस में 22 से ज्यादा मंदिरों का सुंदरीकरण हुआ, क्या ये समाजवादी पार्टी के समय में संभव था क्या? उनके समय में नहीं था, क्योंकि उस समय ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए जाता था और वही तो हमने मंदिरों की तरफ डाइवर्ट किया है। फुल प्रूफ होगा राम दरबार, नहीं बचेंगे रामद्रोही। आने वाले दिनों में चढ़ावा चोर और रामद्रोहियों को सबक सिखाने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। राम दरबार का कायाकल्प करने के लिए बड़ी तैयारियां शुरू हो चुकी है। आज की छापेमारी सिर्फ नकदी बरामद करने तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसियां ये भी पता लगा रही हैं कि क्या कथित तौर पर चढ़ावे के पैसे से जमीन, मकान, फ्लैट, वाहन या फिर दूसरी संपत्तियां खरीदी गई हैं। परिवार के लोगों और करीबी रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि पैसों के पूरे ट्रेल का पता लगाया जा सके। एसआईटी की जांच में सामने आया है कि इन आरोपियों ने मंदिर के एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या कहें कि मानक कार्य प्रणाली का खुलेआम उल्लंघन किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि नोट गिनने वाले कमरों से सीसीटीवी कैमरे तक हटा दिए गए थे या फुटेज डिलीट कर दी गई थी। यहाँ तक कि हुंडी यानी कि दान पात्र की चाबियां इन आरोपियों के पास थी।
ऐसी महाचोरी पर हमेशा हमेशा के लिए ब्रेक लगाने के वास्ते राम मंदिर ट्रस्ट अब एक ऐसा फुल प्रूफ डिजिटल और फिजिकल सिक्योरिटी मॉडल लागू करने जा रहा है जिसके बाद परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि अगर रामलला के मंदिर जैसी हाई सिक्योरिटी व्यवस्था में भी कथित तौर पर चढ़ावे में गड़बड़ी संभव है तो फिर आगे ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए क्या क्या बदलने वाला है। एसआईटी ने अपनी 20 पेजों की रिपोर्ट में जो सिफारिश की है उसका असर जमीन पर दिखने लगा है। अब दान पात्र से लेकर नोटों की गिनती वाले कमरे तक केवल वही कर्मचारी जा पाएंगे जिनके पास बायोमेट्रिक एक्सेस और फेस रिकॉग्निशन अथॉरिटी होगी। अब सीसीटीवी कैमरे किसी लोकल सर्वर से नहीं बल्कि सीधे लखनऊ और ट्रस्ट के मुख्य डिजिटल सर्वर से लाइव क्लाउड पर जुड़े होंगे। कोई भी स्थानीय स्तर पर फुटेज डिलीट नहीं कर पाएगा। मंदिर में ऐसे स्मार्ट दान पात्र लगाए जा रहे हैं जो डिजिटल काउंटिंग मैकेनिज्म से पूरी तरह लैस होंगे। जैसे ही नोट या सिक्का अंदर जाएगा उसका वजन और अनुमानित डेटा तुरंत सिस्टम में दर्ज हो जाएगा। नोटों की गिनती के लिए अब किसी भी घरेलू या निजी स्टाफ के बजाय सीधे देश के प्रतिष्ठित सरकारी बैंकों के अधिकारियों और प्रोफेशनल फॉरेंसिक ऑडिटर्स की तैनाती की जा रही है। इसके अलावा प्रोफेशनल सीईओ की नियुक्ति की सिफारिश भी हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। ट्रस्ट और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव पर विचार हो रहा है। कर्मचारियों का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, कैश से बैंक तक एंड टू एंड ट्रैकिंग होगी, सरप्राइज ऑडिट और बाहरी ऑडिटर होंगे, एआई आधारित निगरानी और अतिरिक्त कैमरे होंगे। इनमें से कुछ कदम सिफारिशें हैं, अंतिम निर्णय नहीं है। अयोध्या पुलिस की टीमें जो हैं, एसएचओ अयोध्या की टीम जो है यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो दबिश देने के लिए पहुंची हुई है। अब देख सकते हैं पूरे दल बल के साथ। और जैसा कि अयोध्या के सीनियर पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने भी न्यूज़ 18 इंडिया को इस बात की तस्दीक करी है कि आज जो 8 आरोपी हैं उनके घर पर दबिश दी जा रही है। उनके परिवार के सदस्यों से इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है क्योंकि अभी वो न्यायिक हिरासत में और 3 दिन के बाद उनको फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद उनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी। जो जानकारी मिल रही है कि जो अविनाश शुक्ला है जिसका दान राशि को काउंटिंग रूम तक लाने गिनने का काम था, उसको लेकर यहाँ पर जो है एक सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। बता रहे हैं कि यहाँ पर वो योगा केंद्र से जुड़ा हुआ था और उसको लेके यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया पे दिखा रहे हैं। और इसी तरह से जो 8 आरोपी, चाहे वो टीनू यादव की बात कर लें या इसके अलावा मनीष यादव की बात कर लें, करुणेश पांडे की बात कर लें, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव की बात कर लें जो बैंक रिटायर्ड बैंक कर्मी हैं, इसके अलावा अनुकल्प मिश्रा के बारे में भी जानकारी ये बताई जा रही है कि अनुकल्प मिश्रा भी इसी कौशलपुरी का रहने वाला है, जहाँ पर उसने 40 लाख रुपए में एक घर खरीदा था एक सिंगर से। इसके अलावा उसका एक यहीं पर अयोध्या में एक गांव में भी पैतृक घर है जो उसके दादा से कल हमने न्यूज़ 18 इंडिया ने बात की थी। उनका कहना था कि यहाँ पर उसने अप्रैल के महीने में एक बड़ी कथा का आयोजन किया था और जब उसके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला गया तो उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से चंपत राय और कई स्थानीय नेता जो हैं उस कथा में शामिल हुए हैं। उसकी भव्यता से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें कितने लाख रुपए खर्च हुए होंगे। अयोध्या का राम राज्य ऐसा है, अपराधी कभी माफ नहीं होते, उनको सजाएं मिलती है। जल्दबाजी और राजनीति करने की जरूरत नहीं है। जो जल्दबाजी और राजनीति करेंगे वह भी दोषी जैसे होंगे। शेष जी उत्तर प्रदेश में एक पूरी टर्म के लिए मुख्यमंत्री रहे थे। उनको बताना चाहिए कि उस समय उन्होंने अयोध्या के विकास के लिए क्या किया था। पूरे 5 साल में ना तो अयोध्या के दर्शन के लिए आए थे, ना अयोध्या में दर्शन देने आए थे।